Hello friends, welcome back to my channel Learning Curve. This is Shivangi Bhadoria. So guys, in last lecture we have discussed about basic introduction of parsing. Now in this lecture we will discuss about top-down parsing in detail. So let's start. Guys, we have already discussed about this hierarchical structure of parser in my last lecture. If you are watching this video directly, so I suggest you please go and watch my last lecture as well. Here we will discuss about top-down parsing and its mechanism. सो गाइस टॉप डाउन पार्सर बेसिकली क्या होता है, कौन कौन से पार्सिंग टेक्निक्स और पार्सिंग मेथड्स हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि टॉप डाउन पार्सर किस तरीके से टॉप से लेके बॉटम की तरफ पार्स ट्री को ड्रॉ करता है। सो इट बिल्ड्स पार्स ट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पार्स ट्री जो डिज़ाइन होता है टॉप डाउन पार्सर का, वो टॉप से लेके बॉटम की तरफ होता है, दैट इज रूट नोड टू लीफ नोड। सबसे पहले वो रूट नोड को डिज़ाइन करेगा, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो भी लीफ नोड्स होंगी उसकी उनको ड्रॉ करेगा। क्योंकि टॉप डाउन पार्सर जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, एलएमडी को फॉलो करता है। एलएमडी यानी कि कोई भी स्ट्रिंग आपको गिवन है तो उस स्ट्रिंग को वो लेफ्ट साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेगा। लेफ्ट साइड से जो अल्फ़ाबेट उसको पहले मिलेगा वो उसको पहले ड्रॉ करेगा। तो टॉप डाउन पार्सर जो है वो एलएमडी फॉलो करता है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड द एलएमडी फॉर द स्ट्रिंग डब्ल्यू। कोई भी की स्ट्रिंग है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री उसको जनरेट करना है। या हम ये कहें कि कोई एक ग्रामर दी हुई है तो उस ग्रामर से एक स्ट्रिंग हमें जनरेट करना है, तो उस स्ट्रिंग को हम किस तरीके से रीड करके अपने पार्स ट्री को ड्रॉ करते हैं। जो भी स्ट्रिंग है उसको हम एलएमडी को फॉलो करते हुए लेफ्ट साइड से स्कैन करेंगे और पार्स ट्री को जनरेट करेंगे टॉप टू बॉटम। अब टॉप डाउन पार्सर बेसिकली एलएमडी क्यों यूज़ करता है? इट यूजेस एलएमडी बिकॉज द एलएमडी जनरेट्स द लीव्स ऑफ द पार्स ट्री इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। जो भी एलएमडी जनरेट करता है तो उसकी उसकी जो भी लीफ नोड होती है पार्स ट्री की, वो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में होती है, जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग से मैच करती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉप डाउन पार्सर में एलएमडी का यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो हम बेसिकली टॉप डाउन पार्सर के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, सेकंड प्रेडिक्टिव पार्सर, थर्ड एलएल1 पार्सर। ये तीनों ही पार्सिंग मेथड्स जो हैं अपने आप में इम्पॉर्टेंट और एक सेपरेट टॉपिक्स हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन पे जनरली पूछे जाते हैं। So let us take an example. Consider this grammar capital S to capital A small ab and capital A to small a small b small cd and small ab. तो हमें इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री ड्रॉ करना है। तो पार्स ट्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। कैपिटल एस डिराइव कैपिटल ए स्मॉल ए बी। टॉप टू बॉटम हमने पार्स ट्री को ड्रॉ करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। अब सेकंड प्रोडक्शन में 4 पॉसिबल प्रोडक्शंस हैं। पहला कैपिटल ए टू स्मॉल ए ड्रॉ किया हमने। फिर सेकंड प्रोडक्शन इसके अंदर क्या है, कैपिटल ए टू स्मॉल बी ड्रॉ किया। फिर थर्ड प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल ए टू स्मॉल सी डी एंड फोर्थ कैपिटल ए टू स्मॉल ए बी। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम हमने इस पार्स ट्री को ड्रॉ किया। अब गाइस सपोज एक कोई स्ट्रिंग गिवन है, अब हमें उस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, उस स्ट्रिंग को जनरेट करना है इस पार्स ट्री की हेल्प से। तो उस स्ट्रिंग में अगर दो ए है मल्टीपल ए हैं, तो किस ए प्रोडक्शन को हमें कंसिडर करना है, ये आइडेंटिफाई करना इस टॉप डाउन पार्सर में डिफ़िकल्ट होता है। एक प्रॉब्लम है, इसका ड्रॉबैक है टॉप डाउन पार्सर का। जैसे अगर हम इस पार्स ट्री के अंदर देखते हैं तो हमने फर्स्ट प्रोडक्शन अपना था कैपिटल एस टू स्मॉल ए कैपिटल एंड स्मॉल बी, लेकिन अब सेकंड प्रोडक्शन में 4 प्रोडक्शंस हैं। अब कौन सा ए प्रोडक्शन कंसिडर करना है ये डिसाइड कर पाना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। पहला प्रोडक्शन लेना है कैपिटल ए टू स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए टू स्मॉल बी लेना है, या फिर कैपिटल ए टू स्मॉल सी डी, या फिर कैपिटल ए टू स्मॉल ए बी। कौन सा प्रोडक्शन लेना है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज इट यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एलएमडी को फॉलो करता है तो इसलिए हमें सारे लेफ्ट से लेके राइट की तरफ सारे प्रोडक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, अननेसेसरी टाइम कंज्यूम हो रहा है। जैसे अभी
पहला प्रोडक्शन, जैसे सपोज़ हमें प्रोडक्शन चाहिए कैपिटल ए टू स्मॉल सी डी, लेकिन जब हम ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो जब सबसे पहले पहला प्रोडक्शन कंसिडर किया था तो उसको ट्रैवर्स करेंगे कैपिटल एस टू स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी, उसको किया। अब जैसे ही हम ए पे आते हैं तो किस ए प्रोडक्शन को कंसिडर करना है ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं होता। अब प्रोडक्शन हमें चाहिए कैपिटल ए टू स्मॉल सी डी, लेकिन हम सबसे पहले कहाँ ट्रैवर्सिंग करेंगे, कैपिटल ए टू स्मॉल ए, लेकिन हमें ये प्रोडक्शन की नीड नहीं है तो इसलिए हमें वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा और फिर उसके बाद सेकंड प्रोडक्शन की तरफ आएंगे कैपिटल ए टू स्मॉल बी। हमें ये प्रोडक्शन भी नहीं चाहिए तो वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा। फिर कैपिटल ए टू स्मॉल सी डी की साइड आएंगे, तब हमें कंफर्म होगा कि हमें इस प्रोडक्शन की नीड थी, लेकिन उसके लिए हमने फालतू में दो ट्रैवर्सिंग स्टेप्स किए, दो प्रोडक्शंस पे ट्रैवर्सिंग की, लेकिन जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ टाइम एंड स्पेस दोनों ही हो रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक है बैक ट्रैकिंग। इट मे रिक्वायर बैक ट्रैकिंग बिकॉज इन केस इफ देर आर मल्टीपल ए प्रोडक्शन देन डिसाइडिंग विच ए प्रोडक्शन टू यूज़ फॉर डेरिवेशन ऑफ ए इज़ अ प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम टॉप डाउन पार्सर की बैक ट्रैकिंग ही है। Guys, let us take another example. Consider this given grammar: capital S to small a b e, capital A to a b c slash b, capital B to c। और नीचे एक स्ट्रिंग दी हुई है स्मॉल ए स्मॉल बी सी डी ई। तो सबसे पहले इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एक पार्ट्स ट्री ड्रॉ करेंगे, फिर उस पार्ट्स ट्री की हेल्प से इस स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे और चेक करेंगे वेदर दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय अबव ग्रामर और नॉट। तो पार्स ट्री ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस पहले प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे कैपिटल एस टू स्मॉल ए कैपिटल बी ई। फिर उसके बाद एल एम डी को फॉलो करना है। सबसे पहले स्मॉल ए मिला, टर्मिनल वैल्यू है, इसको और पार्ट्स नहीं कर सकते। अब कैपिटल ए को पार्ट्स करेंगे तो सेकंड प्रोडक्शन को हम कंसिडर करेंगे कैपिटल ए टू कैपिटल ए बी सी। सेकंड प्रोडक्शन की हेल्प से हमने इस कैपिटल ए को पार्ट्स किया। आफ्टर दैट एल एम डी को ही फॉलो करेंगे। फिर हम पहुंचते हैं कैपिटल बी पे, नॉन टर्मिनल वैल्यू है तो उसके लिए थर्ड प्रोडक्शन को कंसिडर करेंगे और इसको पार्ट्स करेंगे कैपिटल बी टू स्मॉल डी। फिर एल एम डी में एक भी नॉन टर्मिनल वैल्यू नहीं बची, नीचे आते हैं। फिर हमें मिलता है नॉन टर्मिनल ए। अब इस नॉन टर्मिनल वैल्यू ए को प्रोडक्शन सेकंड जो है उसकी टर्मिनल स्मॉल बी टर्मिनल वैल्यू से हम इसको पार्स करेंगे तो कैपिटल ए टू स्मॉल बी। तो इस तरीके से हमें जो टर्मिनल वैल्यूज़ क्या क्या मिली है स्मॉल ए स्मॉल बी सी डी ई, तो ये सारे टर्मिनल वैल्यूज़ मिलके वो स्ट्रिंग जनरेट करते हैं जो यहाँ पे हमें दी हुई है। मैच कर सकते हैं आप। तो इस पार्स ट्री की हेल्प से हमने इस दी हुई स्ट्रिंग को जनरेट किया है। सो वी मस्ट से दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय अवर ग्रामर। और यहाँ पे साइड में देखेंगे कि किस तरीके से एल एम डी को फॉलो करते हुए इस पार्स ट्री को ड्रॉ किया गया था। सबसे पहला प्रोडक्शन लिया हमने कैपिटल एस टू स्मॉल ए कैपिटल बी ई। ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्शन सेकंड से कैपिटल ए बी सी। तो कैपिटल ए को हमने रिप्लेस किया, देन बी और ई। फिर ट्रेवर्सिंग की लेफ़्ट टू राइट तो हमें मिलता है नॉन टर्मिनल बी। अब बी को हम पार्ट्स करेंगे और रिप्लेस करेंगे प्रोडक्शन थर्ड से, दैट इज़ कैपिटल बी टू स्मॉल डी। ट्रेवर्सिंग स्टार्ट की हमने, लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग स्टार्ट की, सॉरी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी सी, कैपिटल बी को रिप्लेस किया डी से, प्रोडक्शन थर्ड से। फिर से एल एम डी हमने फॉलो किया, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या मिलता है, यहाँ पे कैपिटल ए मिला। फिर से कैपिटल ए को प्रोडक्शन सेकंड से हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल ए टू स्मॉल बी नॉन टर्मिनल वैल्यू से। तो यहाँ पे भी हमें वही सेम स्ट्रिंग मिली है जो इस पार्स ट्री की हेल्प से जनरेट की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को हम इस ग्रामर की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। एल एम डी को फॉलो करते हुए हमने स्ट्रिंग ए बी बी सी डी ई को जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से टॉप टू डाउन आते हुए टॉप डाउन पार्सर ने पार्सिंग मेथड को फॉलो किया और पार्सिंग की, इस पार्स ट्री को ड्रॉ किया और स्ट्रिंग को जनरेट किया। सो गाइज दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग। अब आगे हम सेकंड पार्ट में ये समझेंगे कि टॉप डाउन पार्सिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं
और उससे भी रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। So guys, if you like this video, please hit the like button, make a comment and don't forget to subscribe it and press the bell icon to get all the latest notifications related to my channel. Stay home, stay safe. See you soon guys in my next part of this lecture. Thanks for watching this video.